Hello students, this is Gangesh student. We are reading English grammar of class 8th and this is the fourth chapter of your English grammar book, that is comparison of adjectives. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं ये लर्न वेल आपकी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन क्लास 8th की बुक है और इस बुक में आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक चैप्टर 4th है आपका कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। इट मीन्स इसमें हम लोग ये देखेंगे किस तरीके से एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन किया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके हमेशा काम आता है, तो प्लीज़ इसे केयर एकदम कॉशसली देखें, ठीक है। मतलब केयरफुली इसे वॉच करें जिससे कि आप समझ पाएँ कि कैसे एडजेक्टिव का कंपैरिजन किया जाता है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले ये देखिएगा कि देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। 3 डिग्री होती है कंपैरिजन की। इट मीन्स अगर आपको कोई कंपैरिजन करना है तो उसमें 3 डिग्रीज होती है, ठीक है। अगर फर्स्ट डिग्री की बात की जाए तो द पॉजिटिव डिग्री, सेकंड द कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड द सुपरलेटिव डिग्री। ओके, अब देखिए पॉजिटिव डिग्री के कंपैरिजन जब करते हैं तो एज गुड एज करते हैं, एज टॉल एज करते हैं, एज बिग एज। तो इसमें जो कॉमन है वो क्या है, एज, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री का जब कंपैरिजन करते हैं बेटर देन, द बेटर of the two, taller than, the taller of the two, the bigger of the two। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो then इसमें better than, taller than, bigger than, तो er and then, तो किसी भी वर्ड के बाद देख रहे हैं ना कि हम better, taller and bigger, तो then करके हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये अगर er and then आए तो आप जान लीजिए कॉम्परेटिव डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे बेस्ट, ठीक है, टॉलेस्ट एंड बिगेस्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना एस टी या ई एस टी का साउंड लास्ट में आ रहा है, तो ऐसे डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो इसे आप इजीली समझ सकते हैं, आगे यूजर्स के थ्रू आप समझ पाएंगे कि इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल। ज़्यादातर एडजेक्टिव क्या होते हैं, वन सिलेबल के होते हैं। सिलेबल अभी हम आपको बताएंगे, जैसे ये बोल्ड है, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जिसे 2 वर्ड्स को जोड़ के एक बनाया जाता है, ठीक है, तो वो 2 सिलेबल हो जाते हैं। बट ये एक ही वर्ड है, इसे अलग नहीं किया जा सकता, तो ये 1 सिलेबल है, ठीक है। एंड सम ऑफ मोर देन 1, कुछ ऐसे सिलेबल्स होते हैं जो एक से अधिक होते हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म देयर कंपैरेटिव बाय एडिंग ई आर। अब उसकी अगर कंपैरेटिव हमें फॉर्म करना है तो उसमें ई आर जोड़ना है, और अगर उसे सुपरलेटिव ऐड करना है तो इसमें ई एस टी या एस टी करना है, ठीक है। द पॉजिटिव डिग्री, इफ़ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन 2 कॉन्सोनेंट्स और इन ए सिंगल कॉन्सोनेंट प्रोसीडेड बाय 2 वॉवेल्स, ई आर ई एस टी आर एडेड, ठीक है। इसमें ये बता रहा है कि अगर कोई भी पॉजिटिव डिग्री है जो 2 कॉन्सोनेंट के साथ एंड हो रही है, जैसे बी ओ एल डी, एल डी इसमें 2 कॉन्सोनेंट हो गए, या सिंगल कॉन्सोनेंट के साथ खत्म हो रही है जैसे इसमें टी है, और अगर इसको 2 वॉवेल फॉलो कर रहा है जैसे ई ए 2 वॉवेल हो गए, तो इसके एंड में क्या करना है, ई आर या ई एस टी लगाना है। अगर ई आर लगाएंगे तो आपका कॉम्परेटिव डिग्री बनेगा, ई एस टी लगाएंगे तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। अब देखिए सिंपल यहाँ पे बोल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, बी ओ एल डी, ठीक है, बोल्ड। यहाँ पे बोल्ड में हमने क्या जोड़ा, ई आर, तो ये कंपैरेटिव हो गया। यहाँ बोल्ड में हमने क्या जोड़ा, ई एस टी, तो ये सुपरलेटिव हो गया। इट मीन्स बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। अब यहाँ पे ग्रेट, ठीक है, ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट, स्वीट, स्वीटर, यहाँ भी ई आर जोड़ा, एंड स्वीटेस्ट। तो आप समझ सकते हैं ना कि किस तरीके से ये पॉजिटिव डिग्री को किस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे और किस तरीके से सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कहीं कहीं पे जो वर्ड एंड होते हैं 2 कॉन्सोनेंट्स पे या सिंगल कॉन्सोनेंट पे, बट वो किसके द्वारा प्रोसीडेड होते हैं, वोवेल के द्वारा, तो उसमें ई आर या ई एस टी जोड़ के आप उसका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन ई, जब कभी पॉजिटिव डिग्री एंड होते हैं किस पे, ई पे, ओनली आर एंड एस टी आर एडेड। तो उसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव डिग्री ई पे एंड होते हैं उनमें आर और एस टी एडेड कर सकते हैं, क्योंकि ई आर तो ऐड कर रहे थे, तो ई ऑलरेडी लगा है तो इसको ई लिखेंगे ही नहीं, या एस ई एस टी ऐड कर रहे थे सुपरलेटिव में तो ई ऑलरेडी लगा है तो इसको लिखेंगे नहीं, तो एस टी ही लिखेंगे। देखिए ब्रेव में ई पे एंड हो रहा है तो यहाँ पे ब्रेवर, आर ही लगाने से हमारा काम चल गया और एस टी लगाने से ही हमारा काम चल गया। तो पॉजिटिव डिग्री में जो वर्ड हैं जिनके
लास्ट में एंडिंग में ई है, उसमें ई आर या एस टी लगा, सॉरी उसमें आर लगा के एस टी लगा के हम अपना कॉम्परेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं, ठीक है, सॉरी कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन वाई, कोई कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री होते हैं जो वाई पे एंड होते हैं, प्रेसिडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, और किसके द्वारा प्रेसिडेड होते हैं, प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट, द वाई इज चेंज्ड इनटू आई, तो हो जाता है क्या कि वाई चेंज हो जाता है आई में, एंड उसके बाद उसमें ई आर या ई एस टी ऐड हो जाता है। देखिए ड्राई, ड्राई किसके द्वारा हुआ, वाई लास्ट में है, ठीक है, और किसके द्वारा प्रेसिडेड हो रहा है, आर के द्वारा, ठीक है, डी आर वाई, तो ये वाई है, ये कॉन्सोनेंट वाई है, ठीक है, और प्रेसिडेड हो रहा है आर के द्वारा। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से इसमें हमें क्या जोड़ना है, वाई को हमें क्या करना है, आई में बनाना है, ठीक है, और उसके बाद ई आर जोड़ देना है कंपैरेटिव डिग्री के लिए, सुपरलेटिव डिग्री के लिए ई एस टी, तो आई ई एस टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब ड्राई, ड्रायर, ड्राईएस्ट, देख लीजिए इसमें क्या क्या चेंजेस हो गया। इसमें वाई को आई कर दिया गया, आई ई आर बना दिया गया, वाई के बाद ई आर तो लगेगा ही, ई आर तो लगेगा ही कॉम्परेटिव डिग्री के लिए, उसके बाद ई एस टी लग जाएगा, ठीक। एजी, एजियर, एजिएस्ट, ठीक है, मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट, ठीक है, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट, तो इस तरीके से। बट इफ़ द वाई इज प्रेसिडेड बाई ए वॉवल, देखिए यहाँ वाई प्रेसिडेड किसके द्वारा किया जा रहा है, कॉन्सोनेंट के द्वारा, लेकिन अगर प्रेसिडेड किसके द्वारा किया जाएगा, वॉवल के द्वारा, तो वाई में कोई चेंजेस नहीं होंगे, वाई वाई नहीं होगा, ठीक है, वाई वाई ही रहेगा, आई नहीं होगा। अब आई कब होगा, जब वो प्रेसिडेड किसके द्वारा होगा, कॉन्सोनेंट के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए ए वाई, तो ए जानते हैं वॉवल से रिलेटेड है, और वाई, तो वाई लास्ट में है इसके, और आपने ए क्या किया, क्योंकि ए कॉन्सोनेंट है, सॉरी ए इसमें वॉवल है, तो वाई किसके द्वारा प्रेसिडेड हो रहा है, वॉवल के द्वारा, तो वॉवल है तो इसमें वाई को हम चेंज, वाई को वाई ही लिखेंगे, उसमें ई आर कंपैरेटिव डिग्री के लिए ये जोड़ देंगे, और ई एस टी सुपरलेटिव डिग्री के लिए जोड़ देंगे, हमारा बन जाएगा। जिसमें देखिए इसमें क्या है, गे, गेयर, गेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन द पॉजिटिव डिग्री इज अ वर्ड, अब हमें पॉजिटिव डिग्री का भी वर्ड होता है, वन सिलेबल एंड्स इन ए सिंगल कॉन्सोनेंट, ठीक है, प्रेसिडेड बाय ए शॉर्ट वॉवल, दिस कॉन्सोनेंट इज डबल्ड बिफोर एडिंग ई आर ई एस टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि पॉजिटिव डिग्री कोई वर्ड है जो वन सिलेबल का है, जैसे फैट वन सिलेबल ही हुआ, एंड्स इन ए सिंगल कॉन्सोनेंट, अब टी यहाँ पे क्या है, सिंगल कॉन्सोनेंट है, प्रेसिडेड बाय ये शॉर्ट वॉवल, बीच में वॉवल आ जा रहा है ए। अब इसमें बात क्या हो रहा है कि कॉन्सोनेंट इज डबल्ड बिफोर एडिंग ई आर ई एस टी, फैट, फैटर, ठीक है। अब इसमें कॉन्सोनेंट इज डबल, अब इसमें क्या किया जा रहा है, यहाँ पे जो देखिए फैट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये आप देख रहे हैं कि ये कॉन्सोनेंट है टी, ठीक है, ये वॉवल है ए। तो अब इसे अगर हमें बनाना होगा, क्या बनाना है हमें इसमें इसको ये बनाना है कि हमें कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो यहाँ पे फैट हुआ, तो ये जो हमारा टी है, ठीक है, क्योंकि इसको वॉवल द्वारा प्रेसिडेड हो रहा है, तो इसको टी को जब हम कंपरेटिव बनाएंगे तो या फिर डबल टी, इसी कॉन्सोनेंट को हम अपना डबल करेंगे, ठीक है, फिर ई आर ई एस टी लिखेंगे, तो इस तरीके से बनेगा फैट, फैटर, फैटेस्ट। अब इन ऑल एडजेक्टिव ऑफ मोर देन टू सिलेबल्स, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें टू सिलेबल्स होते हैं, एंड इन मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ टू सिलेबल्स द कंपैरेटिव डिग्री इज फॉर्म बाय एडिंग मोर एंड द सुपरलेटिव डिग्री इज फॉर्म बाय एडिंग मोस्ट, ठीक है। कुछ ऐसे टू सिलेबल्स ऐसा होता है जैसे करेज, करेजियस, ठीक है, करेजियस, तो इसमें देख रहे हैं दो सिलेबल के हैं, तो दो सिलेबल में क्या हो रहा है सॉरी, तो दो सिलेबल में क्या हो रहा है, करेजियस, इंडस्ट्रियस, लर्न, प्रॉपर, स्प्लेंडिड, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो दो सिलेबल के हैं उनको क्या किया जा रहा है कि मोर देन टू सिलेबल्स के जो हैं उनमें क्या किया जा रहा है, अगर इसको करेजियस को हमें बनाना है क्या कि हमें इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो हमने यहाँ पे मोर लगा दिया, और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है तो हमने यहाँ पे मोस्ट लगा दिया। तो आप ये ध्यान रखिए, कभी कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो दो सिलेबल से ज़्यादा के होते हैं, ठीक है, या दो सिलेबल से ज़्यादा के होते हैं। इसमें क्या होता है, एंड इन मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ टू सिलेबल द कंपैरेटिव डिग्री इज फॉर्म
तो उसका कंपैरेटिव डिग्री मोर लगा के बनाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट लगा के। इंडस्ट्रियस, ठीक है, इंडस्ट्रियस, तो इसमें देख रहे हैं ना दो साउंड आ गए, इंडस्ट्रियस, ठीक है। तो मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस। तो यहाँ पे ये इर्रेगुलर कंपेरिजन में देखें, द फॉलोइंग एडजेक्टिव आर कंपेयर्ड इर्रेगुलरली, देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री आर नॉट फॉर्म फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कुछ ऐसी कॉम्परेटिव डिग्री होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कॉम्परेटिव डिग्री होते हैं कि कंपेयर्ड इरेगुलर, मतलब उसको बनाने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है, कि आप कैसे उसको पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करेंगे और कैसे कॉम्परेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए बैड का क्या होता है, वर्स होता है, वर्स्ट होता है। फार का क्या होता है, फार्दर होता है, फारदेस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फोर का क्या होता है, फॉर्मर एंड फॉरमोस्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ इरेगुलर है, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, किस तरीके से ये इनको बनाया जाता है पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में। अब यहाँ पे देख लीजिए रूल अबाउट द यूज़ ऑफ पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। अब कुछ रूल ऐसे हैं जो पॉजिटिव डिग्री को यूज़ करना बताएंगे। अभी तो आपने कंपैरिजन सीखा था। व्हेन टू पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्वालिटी आर टू बी कंपेयर्ड, अगर दो लोगों के पास, देखिए पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन क्या किया जाता है, जब दो पर्सन ऐसे होते हैं कि उनकी क्वालिटी द सेम काइंड और क्वांटिटी आर टू बी कंपेयर्ड, उनकी क्या होती है, सेम का काइंड की क्वालिटी होती है जब कंपेयर की जाती है, मतलब एक जैसे गुण के कंपेरिजन की जाती है, एक जैसी क्वालिटी की, तो उसमें एज पॉजिटिव डिग्री एंड देन एज पॉजिटिव डिग्री लगेगा, इसमें कभी कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री मत लगाइएगा। अब देखिए किस तरीके से है। अब जब नेगेटिव में होगा नो, नॉट, कंपैरेटिव डिग्री, देन ओके दिस बॉय इज़ एज इंटेलिजेंट एज दैट। तो यहाँ पे दिस बॉय है, कोई लड़का है, इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है सेम डिग्री का, तो इसमें इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इसमें क्या है, पॉजिटिव डिग्री में है, एज पहले भी लगा दिया, पॉजिटिव डिग्री के बाद में भी लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिस बॉय, अब यहाँ पे देखिए दिस बॉय इज़ नो लेस इंटेलिजेंट देन दैट। तो यहाँ पे कुछ रूल्स अबाउट द यूज़ ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे ये आपने देख लिया ना। अब आप कभी बोलते हैं माई पेन इज़ एज गुड एज योर पेन, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंपैरेटिव सॉरी पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन हो गया। एज का जब आप देखेंगे दिस बॉय इज़ नो मोर इंटेलिजेंट देन दैट, ठीक है। तो ये तो एक तरीके से वो आ गया कि किस तरीके, बट पॉजिटिव डिग्री में आप ये जानिए, कभी कभी आप बोलते हैं ना माई बुक इज़ एज गुड एज योर बुक, ठीक है। तो इस तरीके का क्या होता है कि ये पॉजिटिव डिग्री होता है, इसमें जो भी डिग्री लिखा हुआ है ज़रूरी नहीं कि सेम जो चीज़ लिखा हुआ है उसी को फॉलो करें, बट आप कहीं और से भी पॉजिटिव डिग्री के कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। रूल अबाउट द यूज़ ऑफ, यहाँ पे देख लीजिए रूल अबाउट द यूज़ ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री के रूल्स क्या हैं यूज़ करने के लिए, उसको चलिए देखते हैं। अब इन कंपैरेटिव टू थिंग्स, अब देखिए कि इन कंपैरेटिंग टू थिंग्स द कंपैरेटिव नॉट द सुपरलेटिव डिग्री शुड बी यूज। अब कंपैरेटिव डिग्री में किस तरीके से होता है, ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू, ठीक है। तो यहाँ पे ई आर लगाया, टॉल में क्या किया हमने, ई आर लगा दिया है, तो यहाँ पे टॉलर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने टॉलेस्ट नहीं लिखा है, तो इसमें क्या करना है, हमें दो लोगों में हमने कंपैरिजन किया तो कंपैरेटिव डिग्री का, बट दो से अगर ज़्यादा लोगों का अगर कंपैरिजन करना होगा तो हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। विच इज़ द बेटर ऑफ द टू, कौन इसमें बेटर है दो में, ठीक है। तो यहाँ पे दो लोगों में कंपैरिजन करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। द फॉलोइंग वर्ड आर यूज्ड एज कंपैरेटिव्स बट टेक विद देम टू इंस्टेड ऑफ देन, वी नेवर यूज़ मोर। अब कुछ ऐसे कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे ये देखिए हैं, तो इनमें कभी देन का यूज़ नहीं करते हैं, हम कंपैरेटिव कंपैरिजन करने के लिए टू का यूज़ करते हैं, ठीक है, और मोर का भी नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से वर्ड है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है, सीनियर है, जूनियर है, प्रीफेबल है। अब ही जूनियर टू मी इन एज, अब होता है ना कि ये मुझसे क्या है, जूनियर या सीनियर है, ठीक है। देख रहे हैं ना ऑलरेडी इसमें ई आर का साउंड लास्ट में आ रहा है इन वर्ड्स में, इसी के लिए हम क्या करते हैं इसको कि देन नहीं लगाते हैं या मोर नहीं लगाते, इसको ऐसे एज इट इज़ कंपेयर करते विद द हेल्प ऑफ टू। तो दिस क्लोथ इज सुपीरियर और इन्फीरियर टू
मतलब दिस क्लोथ इज सुपीरियर टू दैट क्लोथ, ठीक है। मतलब ये जो कपड़ा है वो आपका सुपीरियर है उस कपड़े से, अगर इन्फीरियर यूज़ कर रहे हैं तो भी टू का यूज़ हो जाए, ठीक है। तो ही इज़ हेल्दियर प्रीफरेबल टू वेल्थ, हेल्थ इज़ प्रीफरेबल टू वेल्थ, इट मीन्स हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेल्थ के, तो यहाँ से टू से कंपैरिजन किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि किस तरीके से आगे डबल कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज। कभी कभी डबल कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री हो जाते हो तो उसको कभी यूज़ नहीं करना है। देखिए इसमें किस तरीके से गलतियाँ की गई हैं। ही इज़ मोर क्लेवर, यहाँ क्लेवर भी कॉम्परेटिव है, ई आर पहले ऑलरेडी लग चुका है। जब कभी मोर लगाएंगे आप कंपेयर करने के लिए तो उसके बाद वाला जो डिग्री होगा वो जनरली क्या होगा कि पॉजिटिव ही आएगा, कभी कंपरेटिव फॉर्म में ई आर फॉर्म में नहीं आएगा, वो सिंपल फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही इज़ मोर क्लेवर, या तो ही इज़ क्लेवर देन हिज ब्रदर लिखना चाहिए था, बट यहाँ पे क्लेवर लिख दिया गया, तो ही इज़ मोर क्लेवर देन हिज ब्रदर, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, ही इज़ क्लेवर देन हिज ब्रदर, ठीक है। मोर यहाँ पे गलत है। मोर क्यों गलत है, क्योंकि ऑलरेडी एक कंपरेटिव है वर्ड है, तो यहाँ पे मोर एक्स्ट्रा कंपरेटिव डिग्री का क्या यूज़ करना है, कोई नहीं है। अब ही इज़ द मोस्ट यंगेस्ट इन द फैमिली, अब मोस्ट लगा दिया, एस टी इसमें भी लगा है, एस टी ई एस टी इसमें भी लगा है, तो यंगेस्ट जब एक बार सुपरलेटिव डिग्री ये वर्ड यूज़ कर दिया तो इसका यूज़ करने का क्या मतलब है, कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, सी इज़ द यंगेस्ट इन द फैमिली, ठीक है। इफ़ द फर्स्ट ऑफ द टू और मोर एडजेक्टिव यूज्ड फॉर ए नाउन और प्रोनाउन इज़ अ सुपरलेटिव। अब यहाँ पे ये दिया गया इफ़ द फर्स्ट ऑफ टू और मोर एडजेक्टिव यूज्ड फॉर ए नाउन एंड प्रोनाउन, अगर दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एक नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज़ किए गए हैं इज़ अ सुपरलेटिव, अगर वो सुपरलेटिव है, अदर शुड बी ऑल्सो सुपरलेटिव, ठीक है। अब देखें यहाँ पे गलती कैसे करते हैं स्टूडेंट्स जब सुपरलेटिव लिखते हैं। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड पॉपुलर टीचर ऑफ आवर स्कूल, तो वन ऑफ द बेस्ट, एक तो यहाँ पे सुपरलेटिव इस्तेमाल किया, फिर यहाँ पे पॉपुलर टीचर, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया ऑफ आवर, तो ये स्कूल क्या हो गया यहाँ पे नाउन हो गया, या आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ही को ये इस तरीके से इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर, तो आप देख रहे हैं ना बेस्ट एंड मोस्ट को दोनों को इसने सुपरलेटिव डिग्री में रखा है टीचर के पहले, ठीक है, टीचर ऑफ आवर स्कूल। तो किस तरीके से नाउन को एक या दो अगर आप देख रहे हैं ना किसी भी नाउन को, ठीक है, दो या दो से अधिक अगर एडजेक्टिव हों यूज्ड फॉर ए नाउन प्रोनाउन तो क्या होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री में होंगे। कभी भी किसी को एक की अगर बड़ाई करेंगे किसी भी नाउन की और उसके लिए कभी दो या दो से अधिक आप एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो वो सुपरलेटिव ही होंगे, ठीक है। दिस केक इज़ बेटर देन दैट शॉप, दिस केक इज़ बेटर देन द केक इन द दैट शॉप। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए गलती कहाँ हुआ है। कुछ ऐसे एरर्स हैं वो बहुत कॉमन है कि दिस केक इज़ बेटर देन दैट शॉप, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि दिस केक की कंपैरिजन शॉप से कर दिया गया है। तो नीचे यहाँ पे ये बताया कि दिस केक इज़ बेटर देन द केक इन दैट शॉप, तो केक की कंपैरिजन केक से ही करना है, हमें शॉप से नहीं करना है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज़ ग्रेटर देन दिल्ली, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ मुंबई की कंपैरिजन कर दिया है दिल्ली सिटी से, हमें दिल्ली के पॉपुलेशन से कंपेयर करना है। तो यह द पॉपुलेशन इज ऑफ मुंबई इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ काफ़ी लगभग गलतियाँ होती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं वी शुड नोट हियर दैट द कंपैरिजन इज़ नॉट बिटवीन द केक एंड द शॉप, जैसा मैंने ऊपर बताया था कि हमें केक एंड शॉप के बीच में कंपैरिजन नहीं करना है, बट बिटवीन द केक इन द शॉप एंड द केक इन दैट शॉप, मतलब दोनों शॉप के बीच में जो केक्स हैं उनके कंपैरिजन करना है। सिमिलरली द कंपैरिजन इज नॉट बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई एंड दिल्ली, हमें पॉपुलेशन मुंबई की जनसंख्या और दिल्ली शहर को कंपैरिजन नहीं करना है, बट पॉपुलेशन ऑफ मुंबई और पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली को कंपैरिजन करना है। तो वहाँ ये जो गलती है ऊपर वाले में कि मुंबई को कंपैरिजन दिल्ली से कर दिया, पॉपुलेशन ऑफ मुंबई को नहीं, पॉपुलेशन ऑफ मुंबई एंड पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली कंपेयर होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं रूल्स अबाउट द यूज़ ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। कुछ ऐसे रूल्स हैं सुपरलेटिव डिग्री के, चलिए उन्हें देख लेते हैं। द सुपरलेटिव डिग्री टेक्स द बिफोर इट, कभी कभी आप सुपरलेटिव डिग्री आपके क्या होते हैं कि वो द यूज़ लेते हैं, ठीक है। मतलब ये जान लीजिए कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द यूज़ होता है। दिस प्लान इज़ द बेस्ट, अब बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, ठीक है। गुड का सुपरलेटिव क्या है, बेस्ट।
तो यहाँ पे ये क्या गुड अगर बोलेंगे तो आप पॉजिटिव डिग्री में हो गया, ठीक है। तो उसका सुपरलेटिव डिग्री अगर बोलेंगे तो वही बेस्ट हो गया। तो बेस्ट के पहले हम क्या लगाएंगे, द का यूज़ करेंगे। द मोस्ट, अब मोस्ट क्या है सुपरलेटिव, तो इसके पहले हमने द का यूज़ कर दिया, ठीक है। तो आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बट द इज़ नॉट यूज्ड व्हेन, कब द का यूज़ हम सुपरलेटिव डिग्री में नहीं करते। सुपरलेटिव हैज़ ए पॉजेसिव केस बिफोर इट। कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि सुपरलेटिव के पहले हमारा एक प्रोनाउन का पॉजेस, यहाँ पे देख रहे हैं ना, पॉजेसिव केस है। तो जब हमारा बेस्ट होता है तो बेस्ट ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और प्रोसीडेड किससे हो रहा है यहाँ पे, पॉजेसिव से। तो जब पॉजेसिव डिग्री लगी हुई है सुपरलेटिव डिग्री के पहले, ठीक है, जब पॉजेसिव सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगा हुआ है तो हम यहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इट वॉज हर मोस्ट फुलेस्ट एक्ट, तो यहाँ पे हर अगर यहाँ पे पॉजेसिव है उसके बाद सुपरलेटिव है तो हम यहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए, द सुपरलेटिव इज़ यूज्ड विद ए नाउन टू एड्रेस समवन, ओ काइंडेस्ट मदर, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस करना है तो वहाँ पे क्या है, ओ काइंडेस्ट मदर, मतलब होता है ना कि ओ दयालु माता, मतलब आपका हृदय कितना बड़ा है। तो ओ काइंडेस्ट मदर हाउ आई मिस यू, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ऐसे इंटरजेक्शंस आप देखेंगे। तो ओ डियरेस्ट सन व्हेन विल यू बी बैक, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें लगा है कि सुपरलेटिव डिग्री इज़ यूज्ड विद ए नाउन, ये नाउन है और इसके पहले सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया किसको, किसी को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एन एडजेक्टिव हैविंग वन ऑफ बिफोर इट, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो अपने पहले वन ऑफ, एडजेक्टिव हैविंग वन ऑफ बिफोर इट, ठीक है, अपने पहले एडजेक्टिव क्या करते हैं कि वन ऑफ का यूज़ करवाते हैं, ठीक है। शुड बी यूज्ड इन द सुपरलेटिव डिग्री, कैसे यूज किया जाना चाहिए उनको सुपरलेटिव डिग्री में, वन ऑफ द बेस्ट। तो आप ये देख रहे हैं ना कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, या सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है बेस्ट, तो इसके पहले वन ऑफ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे सुपरलेटिव डिग्री में ही यूज़ होंगे। अब देख रहे हैं बेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट, अब देखिए ब्यूटीफुल है, यहाँ एडजेक्टिव है, तो इसके पहले क्या आया, सुपरलेटिव डिग्री आया, ठीक है। अब यहाँ पे वन ऑफ आया, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले देख रहे हैं ना कि किस तरीके से एडजेक्टिव के पहले वन ऑफ आया, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री में ही लिखा जाएगा, सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट, जनरली आप यूज़ भी करते हैं। व्हेन वन थिंग इज़ कंपेयर्ड विथ एवरी अदर थिंग ऑफ द सेम काइंड, जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब अन्य चीज़ों से उसकी तुलना की जाती, कंपैरिजन की जाती है सेम चीज़ों से, तो मस्ट यूज़ एनी अदर। कभी कुछ होता है ना, एनी अदर आफ्टर द पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेम तरीके की होती हैं और उनमें उनके बीच में कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि उनके कंपैरिजन में हम एनी अदर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं। अब देखिए कैसे, बट अदर इज़ नेवर यूज्ड आफ्टर द सुपरलेटिव डिग्री, तो एनी अदर का सुपरलेटिव डिग्री में नहीं यूज़ करते हैं। देखिए, धोनी इज़ एज गुड एज माई एनी अदर प्लेयर, ठीक है। तो अब ये देखिए कि धोनी इज़ एज गुड, यहाँ पे ये एज आया तो इससे ये पता चल गया कि ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है। एनी अदर प्लेयर, तो एनी अदर से हमने कंपैरिजन किया प्लेयर, क्यों, क्योंकि प्लेयर में देख रहे हैं ना सेम काइंड है, धोनी भी एक प्लेयर है, अदर्स लोग भी प्लेयर हैं, तो उनके बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे धोनी इज़ बेटर देन एनी अदर प्लेयर, अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री अगर बेटर देन आ गया तो वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। धोनी इज़ बेटर, ई आर वाला आ गया, बेटर देन आ गया तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो बेटर देन में भी एनी अदर का प्रयोग कर लिया गया। अब धोनी इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब सुपरलेटिव डिग्री आ गया, द बेस्ट आ गया, तो उसके बाद ऑफ हमने लगाया और सभी प्लेयर से कंपैरिजन कर दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एनी अदर का यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो कभी भी आप सुपरलेटिव डिग्री का जब यूज़ कीजिएगा, जब एक व्यक्ति का दो से एक अधिक लोगों के साथ कंपैरिजन किया जाता है तो उसे बोला जाता है सुपरलेटिव डिग्री। जब दो से सब कंपेयर किया जाता है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। और जब सेम काइंड्स में ऐसा होता है कि किसी एक क्वालिटी का कंपैरिजन किया जाता है तो वो पॉजिटिव डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं कंपैरिजन में किसी से, तो आप एनी का यूज़ ना करें। धोनी इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स, ठीक है, ऑल अदर प्लेयर, तो यहाँ पे अदर का जब यूज़ हो गया तो ये चीज़ें देखिए गलत हो गई, तो इसमें अदर का यूज़ नहीं करना। नज़मा इज़ एज इंटेलिजेंट एज एनी अदर गर्ल, ठीक है। तो इंटेलिजेंट एज, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना
कि किस तरीके से आपका पॉजिटिव डिग्री है, एज जब आ जाए तो वो पॉजिटिव डिग्री है। तो ठीक है, इसे आप देखिए, द सुपरलेटिव मस्ट नॉट बी यूज टू मीन वेरी पॉजिटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री कभी इस तरीके से यूज़ नहीं होना चाहिए कि वेरी लिखो एंड देन पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता सुपरलेटिव का कि वेरी एंड पॉजिटिव डिग्री, वेरी एंड पॉजिटिव डिग्री का मतलब कुछ और होता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे राहुल इज़ अ बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, राहुल इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड। तो राहुल इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड ये डिफरेंट थिंग हो गया, एंड राहुल इज़ ए बेस्ट फ्रेंड ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, रस्किन बॉन्ड रॉट अ बेस्ट बुक, ठीक है, रस्किन बॉन्ड रॉट अ वेरी गुड बुक। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ डिफरेंट हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे सेम कि अगर हमें ये कहना है वेरी गुड बुक, तो इसका मतलब ये नहीं रॉट अ बेस्ट बुक। बेस्ट बुक का डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया। रूल्स अबाउट द यूज़ ऑफ सम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव, कुछ रूल्स हैं कुछ एडजेक्टिव एंड कंपैरेटिव के यूज़ करने के लिए, चलिए उनको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज्ड फॉर पर्सन एंड फॉर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। जब हम एल्डर या एल्डेस्ट का यूज़ करते हैं तो अपने घर में अपने बड़े भाई को बोलते हैं, ठीक है। एल्डेस्ट मीन्स फर्स्ट बॉर्न, मतलब आपकी फैमिली में जो फर्स्ट बॉर्न होंगे उनको बोलते हैं, ठीक है। अपने सीनियर्स को बोलते हैं, अपने जो घर में होते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली मेम्बर को उनको बोलते हैं। बट ओल्डर किस में बोलते हैं? थिंग एज वेल एज पर्सन, कि ओल्डर मतलब आउटसाइड में जाके बोल सकते हैं, ठीक है। जब हम एक फैमिली के नहीं होते हैं, एक समूह के नहीं होते हैं, तब हम ओल्डर का इस्तेमाल करते हैं, ओल्डेस्ट का इस्तेमाल, ठीक है। ओल्डर करेंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री, ओल्डेस्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे देख लीजिए, एल्डर इज़ नॉट फॉलोड बाय देन। अगर आप एल्डर का यूज़ कर रहे हैं तो देन को फॉलो मत कीजिएगा, ओल्डर इज़ फॉलोड बाय देन। तो एल्डर में ओल्डर में ये अंतर है कि ओल्डर हमारा देन से फॉलो होगा और एल्डर हमारा देन से फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ही इज़ ओल्डर देन मी, वो मुझसे क्या है? ओल्डर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से कि वो क्या है, कि वो मुझसे ओल्डर है। तो यहाँ पे ही इज़ ओल्डर देन, ओल्डर के साथ हमने क्या लगाया? देन लगाया। अब यहाँ पे एल्डर तो नहीं लगा हुआ है ना, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, ठीक है। अब एल्डर के साथ हमने क्या देन का इस्तेमाल किया? नहीं किया, तो ये सही है। तो ओल्डर के साथ हम देन का इस्तेमाल करेंगे, ओल्डर फॉलो करेगा देन को और एल्डर नहीं फॉलो करेगा, तो ये ध्यान दीजिए। हिज एल्डर सन इज़ अ डॉक्टर, ठीक है, नॉट एल्डेस्ट। अब देखिए एल्डेस्ट को क्या हो रहा है? आवर स्कूल इज़ ओल्डर देन योर, ठीक है। तो ओल्डर देन का किस तरीके से? एल्डेस्ट का सन। तो इसमें आप देखिएगा कोई ये नहीं है, सिर्फ ये देखिएगा कि देन किसको फॉलो कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये, अब आगे देखिए कि लेटर लेटेस्ट आर यूज टू शो टाइम। जब लेटर एंड लेटेस्ट यूज़ करते हैं तो वो टाइम शो करने के लिए, एंड लेटर एंड लास्ट जब आप यूज़ करते हैं तो पोजीशन शो करने के लिए। लुक एट द फॉलोइंग, व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़। तो अब लेटेस्ट का मतलब नॉट लास्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट नहीं होगा, लेटेस्ट न्यूज़ मतलब अभी अभी की न्यूज़ क्या है, ठीक है। द लास्ट बैट्समैन प्लेड वेरी वेल, ठीक है। तो लास्ट का मतलब ये जो अंतिम वाला बैट्समैन है तो वही प्ले किया। अब लेटेस्ट का मतलब ये हुआ, यहाँ पे लेटेस्ट का मतलब ये लेट में नहीं, बाद में नहीं, यहाँ की अभी अभी का, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट के लिए हम कभी भी लेटेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। कि अब कुछ लोग बोलते हैं ना कि कभी कभी आप बोलते हैं कि लेटेस्ट इतने बजे तक आ जाइए, तो जो लास्ट टाइम है ये कभी कभी पे इसका यूज़ गलत हो जाता है। तो आप लेटेस्ट को लास्ट को ये थोड़े में दोनों में डिफरेंस रखना चाहिए आपको। आई रीच द स्कूल लेटर देन श्याम, ठीक है। अब लेटर LATER है, कभी कभी हम लोग LATTER लिख देते हैं तो ये गलत हो जाता है। तो आप देखिएगा लेटर मतलब बाद में, आई रीच द स्कूल लेटर देन श्याम मतलब इट मीन श्याम के बाद पहुँचा। अब सीमी एंड बीनी आर टू सिस्टर, द टॉलर इज़ माई फ्रेंड। इसमें सीमी एंड बीनी में जो टॉलर है, सॉरी लेटर है, ये बाद वाली है बीनी, वो इसकी फ्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर और लेटर की स्पेलिंग देखिएगा, उसके बाद उसको यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, आप इसे एक्सरसाइज देखिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम मिलती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, और आप वॉच कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी प्रॉब्लम है शेयर कीजिए। थैंक यू।